हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल की गोली यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो निकल कर आई है यहाँ पर डीवीसी की तरफ से डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए जेई जीआर सेकंड की पोस्ट है। साथ ही जेई सिविल की यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेगी। तो आगे हम नोटिफिकेशन में इसमें बात करेंगे डिटेल में, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न प्रोसेस वैकेंसी आदि है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर जेई सिविल की यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 2+2 पोस्ट यहाँ जनरल एंड ओबीसी से है और 1 पोस्ट यहाँ पर एससी से है। साथ ही यहाँ पर लेवल 6 का यहाँ पर पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यही आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर रहने वाली है, जो भी क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, उसके आधार पर यह काउंट की गई है। आगे हम बात करें आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है उसकी, तो यहाँ पर जेई सिविल से यहाँ पर आपको 3 साल का जो डिप्लोमा मांगा गया है फुल टाइम। इसमें जो मिनिमम जो मार्क्स हैं वो आपके 65 मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो 60 मार्क है वो यहाँ पर दिए गए हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है क्लियरली कि यहाँ अगर आपके पास कोई भी हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको आप बिना डिप्लोमा के अप्लाई नहीं कर पाएंगे, डिप्लोमा है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल, इसके अलावा एससी एसटी के लिए 5 साल, साथ ही पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल हो गया। इसके अलावा और भी जो कैटेगरी वाइज जो भी गवर्नमेंट के रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी, तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड पर रहेगा। साथ ही इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे। 2 पार्ट्स में यहाँ पर आपके पेपर को डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 पार्ट में यहाँ पर रहेगा, जिसमें इसकी डिटेल दी गई है। जिसमें पार्ट 1 में आपसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जीएटी, इसके अलावा वोकेबलरी, वर्बल, कंप्रेहेंसिव, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी हो गई, आदि टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही पार्ट 2 में यहाँ पर टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा, उसके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो भी सिलेबस रहने वाला है, इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग की जो है वो अभी तक इसमें डिटेल नहीं है, ये आगे वेबसाइट पर उसे अपलोड कर दिया जाएगा बाद में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ पर कुछ ऐसे रहने वाला है कि यहाँ पर जो भी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट रहेंगे, इनको यहाँ पर दोनों जो पेपर थे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में 50+50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अलावा जो एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट हैं उनको दोनों पेपरों में 40+40 के मार्क्स लाना अनिवार्य है, तो ही वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आगे यहाँ पर आपको जो भी इनका थोड़ा इंडिकेटिव सिलेबस जिसकी डिटेल ऊपर दी गई थी उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जो आपका टेस्ट वगैरह, न्यूमेरिकल नॉलेज वगैरह आदि जो भी थी उनकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ पर सारे के सारे आपके डिप्लोमा लेवल के रहने वाले हैं, क्योंकि आप डिप्लोमा से ही अप्लाई कर रहे हैं। आगे हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पर जो फीस रहेगी वो यहाँ पर 300 रुपीज़ रहने वाली है, जो कि जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके अलावा जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर फीस पे करने का जो सिस्टम है ऑनलाइन का वो भी इन्होंने बनाया हुआ है, जो कि एसबीआई कलेक्ट के थ्रू जमा होगा। इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ दी गई है, आप इसको फॉलो करके ऑनलाइन पेमेंट फीस का पे कर सकते हैं। आगे हम बात करें जो भी आपका इसका पैकेज रहेगा इस जॉब के लिए, उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर जितनी भी आपको अलाउंस वगैरह की सुविधाएं मिलती है सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। जितनी भी आपको लीव, ट्रेवल अलाउंस हो गया, बेसिक पे हो गया, सेंट्रल
का जो जितना भी अलाउंस और पे होता है, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में जो भी टर्म्स कंडीशन और रूल में आता है, सब कुछ आपको यहाँ दिया जाएगा। पे लेवल की मैंने पहले बात की थी कि 6 पे लेवल की जॉब है, तो उसी के आधार पर आपको 35,400 से 1,12,400 की आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बॉन्ड को भी मेंशन किया गया है। ज्वाइनिंग होने के बाद, कैंडिडेट की सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी डिटेल भी आगे हम लास्ट में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंटों में जनरल इन्फॉर्मेशन और दी गई है, आप अगर चाहें पूरे पॉइंटों को पढ़ना। वैसे तो मेन चीज़ें सारी हमने इस नोटिफिकेशन में बता दी है, फिर भी आप अगर कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमारे के लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे जो इसका ऑनलाइन जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसके बारे में, तो उसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है, वो हम देख लेते हैं। डिटेल दी गई है कि ऑनलाइन आप इनकी जो डीवीसी की ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ जाकर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से करियर का ऑप्शन चुनें, उसके बाद रिक्वायरमेंट में जाएं, रिक्वायरमेंट नोटिस पे क्लिक करके आगे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर जो डेट्स दी हुई है, यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन की डेट यहाँ पर 5 मई 2023 से स्टार्ट है, जो कि 26 मई 2023 तक चलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी गई है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो रहेंगे, जिनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और उनकी जो डिटेल रहेगी, उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई फिजिकल नोटिस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन इनका जो पोर्टल है इस पर अपडेट रहना होगा और अपनी डिटेल वहाँ पर जाकर चेक करते रहनी होगी। तो इस तरह से साथ ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आगे आप अगर और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो इनकी हेल्प डेस्क का इस्तेमाल करके वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसीलिए नई नई जॉब वैकेंसी अपडेट जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।